एक्सक्यूज मी मैम, यस। क्या आप बता सकती हैं कि डीएस कंपनी की मीटिंग कहाँ पर चल रही है? या श्योर, ये सामने अंदर चल रही है। थैंक यू सो मच। अरे एक मिनट, कहाँ जा रही हो तुम? अरे अभी आपने कहा ना कि अंदर मीटिंग चल रही है, तो बस वहीं जा रही हूँ। मैंने ये कहा कि अंदर मीटिंग चल रही है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप अंदर चली जाइए। और तुम्हें कंपनी के अंदर किसने आने दिया? अरे तुम अपना ड्रेसिंग सेंस तो देखो। ऐसे लोगों को ना हम अपनी कंपनी के बाहर से भी ना गुजरने दें, और तुम अंदर ही चली आ रही हो। अरे तुम अपने आप को समझती क्या हो? ये गांव से मुंह उठा के आ गई हो। तुमने सोचा होगा इतनी बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी जॉब मिल जाएगी। लेकिन मैडम, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ पे ना तुम जैसे फटीचरों की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ से ना वापस जा सकती हो तुम। अरे तो क्या हुआ, साड़ी तो पहनी है मैंने, साड़ी पहनने में क्या बुराई है? अरे मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, ये साड़ी, ये इंडियन कल्चर ना हमारी कंपनी में अलाउड नहीं है। अरे तुम मुझे नहीं देख रही क्या? मैं वेस्टर्न पहन के तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अंधी बंदी हो गई हो क्या? अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर तुम अंदर चली गई ना, तो वहां से भी तुम बेइज्जती करके ही तुम्हें निकाला जाएगा। तो इससे बढ़िया तुम यहाँ से खुद ही चली जाओ ना। तुम ये कहना चाह रही हो कि मैंने साड़ी पहनी है तो मैं अंदर मीटिंग में नहीं जा सकती, और अगर तुम्हारी तरह वेस्टर्न कपड़े पहने होते तो मैं अंदर जा सकती थी। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई ना कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ? अरे तुम्हारे भले के लिए तो कह रही हूँ मैं, अंदर से बेइज्जती करके तुम्हें भेजा जाएगा। इससे बढ़िया तुम खुद यहाँ से चली जाओ ना। प्लीज, अब तुम्हें समझ आ गई है ना, तो यहाँ से जाओ और मेरा टाइम मत वेस्ट करो। देखो, तुम मुझसे जिस तरह से बात कर रही हो, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। और तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाली? तुम यहाँ की ओनर तो नहीं हो ना? एक सेकेंड, तुम क्या कह रही हो मुझे कि तुम यहाँ से जाओगी तो मुझे पछताना पड़ेगा? अरे तुम हो कौन? कहीं की कलेक्टर नहीं हो क्या, जो तुम्हारे जाने से मुझे पछताना पड़ेगा? ये ना हो कि अब तुम्हें मैं खुद धक्के मार के बाहर निकालूं। अगर थोड़ी सी भी अपनी इज्जत प्यारी है ना, तो यहाँ से ना चलती बनो। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा, और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे अपनी इंसल्ट करवाने का। इससे अच्छा तो मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। इशू वो फाइल। अरे मैम आप। अरे सर, आप इसको मैम क्यों बोल रहे हैं? आपने इसका ड्रेसिंग सेंस देखा है? अरे गांव की गवार लग रही है ये, आपको कहाँ से मैम लग रही है ये? बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? चुपचाप खड़ी रहो, समझी? मैम, वो आपने मुझे बता दिया होता तो मैं अपने ड्राइवर को भेज देता आपको लेने के लिए, या मैं खुद आ जाता। कोई बात नहीं निखिल, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे देखो, मीटिंग तो हमारी हो ही चुकी थी। मैंने सोचा कि आज मैं डील भी फाइनल कर लेती हूँ, तो बस इसीलिए यहाँ आई थी। और इस बहाने मैं तुम्हारा ऑफिस भी देखना चाहती थी, तुमने किस तरह का स्टाफ रखा है, उनका बिहेवियर कैसा है। और यहाँ पर आने के बाद मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। मैम, आप ऐसे क्यों बात कर रही है? मेरे स्टाफ में से किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या, या ईशू ने आपसे कुछ कहा? अरे नहीं नहीं, इसने तो बस मुझसे इतना ही कहा कि मैंने साड़ी पहनी है तो मैं अंदर मीटिंग में नहीं जा सकती। और तो और, ये तो मुझे धक्के मार के बाहर निकलवाने वाली थी। क्या ईशू, तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? ये हमारी कंपनी के नई इन्वेस्टर हैं, समझी? और मैंने इनके साथ मीटिंग फिक्स की थी, और तुमने इनको इतना कुछ सुना दिया। इनके पहनावे को लेके शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मुझे सीरियसली नहीं पता था कि हमारी कंपनी के इन्वेस्टर हैं, और मैं इनके साथ ऐसे बदतमीजी क्यों करती। मुझे लगा हमारी कंपनी में ऐसे ही कोई गवार सी घुस के आ गई है। आई एम सॉरी मैम, सीरियसली मुझे नहीं पता था कि आप हमारी कंपनी के इन्वेस्टर हैं, और ये मीटिंग आपकी ही है। और मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसे किसी को भी ड्रेसिंग सेंस से जज नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी। और मैम प्लीज़, मेरी गलती की सज़ा हमारी कंपनी को मत देना, प्लीज़ मैम। अच्छा, माफ कर दो तुम्हें? तुमने मेरी इतनी इंसल्ट की है, और तुम्हें लगता है ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें माफ करूंगी? बिल्कुल नहीं। ईशू, तुमने सच में बहुत गलत किया। मुझे तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना तुम पे। खैर मैम, देखिए, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज हो सके तो इसे माफ कर दीजिए। निखिल, अगर इसने सिर्फ मेरी इंसल्ट की होती तो शायद मैं इसे माफ भी कर देती, पर इसने हमारी भारतीय कल्चर की इंसल्ट की है, हमारी भारतीय सभ्यता की इंसल्ट की है, और ये सब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कंपनी में ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा जिसमें लिखा हो कि जो लोग साड़ी पहनते हैं वो अंदर नहीं जा सकते? और ये
ये हमारी भारतीय संस्कृति का पहनावा है, तो ये कौन होती है मुझे ये सब बोलने वाली? अगर मैंने साड़ी पहनी है तो क्या बुराई है इसमें? सर से लेकर पैर तक शरीर ढका रहता है। और ये लोग अगर ये वेस्टर्न पहनते हैं तो ये हमारा मजाक नहीं बना सकते। मैम देखिए, अब जो हुआ सो हुआ। आप इसकी गलती की सज़ा हमारी कंपनी को मत दीजिए प्लीज़। और हाँ, अभी जो इसने किया उसकी वजह से हमारी डील तो कैंसिल नहीं होगी ना। देखो निखिल, ये सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ ये डील कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी जगह कोई और भी होता तो वो शायद यही करता। तुमने स्टाफ जो इतना अच्छा रखा है, मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ कोई डील नहीं करनी। मैं अपनी ये डील कैंसिल करती हूँ। मैम, मैम सुनिए प्लीज़। मैम, तुम्हें पता है तुमने आज कितनी बड़ी गलती की? अरे, हमारी इस कंपनी को इस समय इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पता है ना तुम्हें अच्छे से। और तुमने हमारी इन्वेस्टर को ही नाराज़ कर दिया। तो क्या करूं मैं? हाँ, अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। तुम जैसे लोग बाहर विदेशों में 2 दिन पढ़ क्या लेते हैं, वहां की संस्कृति को यहाँ की संस्कृति समझने लगते हो, अपनी संस्कृति समझते हो। ये हमारा देश भारत है, हम लोगों को यहाँ की संस्कृति अपनानी चाहिए। और क्या गलती थी, क्या गलती थी उनके पहनावे में? खैर कोई बात नहीं। तुमने ना आज मेरी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान करवाया है, इसकी सजा मैं तुम्हें दे कर रहूंगा। मिलो मुझे मेरे कैबिन में।